ओम श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस पठनोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अतुल भैया राधे राधे। यह जो तत्व ज्ञान का प्रवचन महाराज जी जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा जो दिया गया है, यह साधारण प्रवचन नहीं है। जो है वो तो खुद ही जो है संसार में माने भगवान के रूप में ही आए थे और ये तत्व ज्ञान का प्रवचन करके चल गए संसार से। लेकिन वे आज भी वर्तमान हैं। इस तत्व ज्ञान का प्रवचन जो है माने यह सबको प्राप्त नहीं होता है। जो है ये उसी के दिमाग में बैठता है तत्व ज्ञान, जिसको भगवान जो है सेलेक्ट करते हैं और हमारे द्वारा जो है एक हमको तो मात्र निमित्त मात्र बनाकर जो है महाराज जी यह तत्व ज्ञान की बात सुनवा रहे हैं। जो है यह तत्व ज्ञान के बारे में जो है जमराज कठोपनिषद में बोल रहे हैं कि श्रावण आय, पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का जो है 7वां मंत्र में जमराज बोल रहे हैं कि श्रवणाय अपि बहुभी जो न लभ्य। यह बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता है इस संसार में, इस धरती में। जो है यह सृष्टि में, इस धरती में बहुत बिरले बिरले को ही सुनने को मिलता है यह तत्व ज्ञान। श्रवणाय अपि बहुभी जो न लभ्य श्रृण्वन्त अपि बहवो जम न विदु। और सुनने के बाद भी जो है बहुत लोग इसको नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जो है इस तत्व ज्ञान के प्रवचन को जो है आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्टः। माने इस तत्व ज्ञान के वक्ता भी जो होंगे वो संसार में आश्चर्य के पात्र होंगे, वो आश्चर्य हैं। जो है और इसके ज्ञाता भी जो है आश्चर्य हैं। जो है और कहा गया है कि यह तत्व ज्ञान जो है किसको प्राप्त होता है। जो है तो कठोपनिषद के दूसरी बल्ली के 23वें मंत्र में जमराज बोल रहे हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। कितनों जम एव एस वृणुते तेन लभ्य तसई एस आत्मा वृणुते तनुम श्याम। कहते हैं कि कितनों कोई प्रवचन सुन ले, सत्संग सुन ले, कहीं पर भी कोई कुछ सुन ले जो है, लेकिन यह जो है समझ में नहीं आ सकता है आत्मज्ञान का विषय जो है यह तत्व ज्ञान। जम एव एस वृणुते, जिसको जो है भगवान स्वीकृत कर लेते हैं कि इसी को यह समझ में आनी चाहिए बात। जो है जो भगवान के द्वारा स्वीकृत हो जाता है उसी को यह तत्व ज्ञान का प्रवचन समझ में आता है। और तसई ऐसा माने उसी को ही भगवान विवृणुते तनुम श्याम, अपने शरीर को साक्षात रूप में प्रकट कर देते हैं देखने के लिए। जो है तो यह जो तत्व ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का जो प्रवचन है ये साधारण बात नहीं है। धरती पर बिरले बिरले आदमी को ही भगवान की कृपा से ही ये प्रवचन समझ में आता है। जो है
और उसी के दिमाग में यह बैठता है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं कि इसको कौन जान सकता है, तो सोई जान नहीं देहि जेहि देहु जनाई। उस वही जान पाता है जिसको भगवान जो है जना देते हैं जो है। तो यही बात है, यह बहुत ही दुर्लभ चीज है, इस पर बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हमको तो मात्र निमित्त मात्र महाराज जी बनाए हैं जो है, निमित्त मात्र ही बनाकर जो है हमसे अब बात बुलवा रहे हैं जो है। और कल की बात हुई थी कि संसार का स्वरूप कैसा है जो है, तो 5 क्लेशों के बारे में मैं बोल रहा था जो है कि 5 क्लेशों में पहला है अविद्या, जिसको अज्ञान कहते हैं, अंधकार कहते हैं। दूसरा है अस्मिता, जिसको अहंकार कहते हैं। तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और 5वां है मृत्यु का भय। इन्हीं 5 क्लेशों के बीच में यह संसार जो है पिस रहा है, और इसी 5 में ही संसार के प्राणी उलझे हुए हैं जो है। जब तक से इन 5 से ऊपर नहीं उठेंगे जो है, तब तक से जो है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब तक वह मृत्यु को पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो है। इसीलिए इनके ऊपर जो है बहुत विशेष ध्यान देना है कि संसार का स्वरूप ही ये 5 हैं जो है। संसार जैसे आदमी का स्वरूप उसका चेहरा वगैरह, आँख नाक कान होता है, उसी तरह से संसार का स्वरूप जो है 5 क्लेश ही हैं जो है। 5 क्लेश ही संसार के स्वरूप हैं जो है। और इन 5 क्लेश में पहला है जो है अविद्या। अविद्या जो है जिसको अंधकार कहते हैं, जिसको माया कहते हैं, जिसको जड़ वस्तु कहते हैं जो है, इसी पर जो है इसी पर जो है कह रहे हैं जमराज जो है अध्याय 1 के दूसरी बल्ली में 5वें मंत्र में जमराज बोल रहे हैं कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जग दंद्रण्यमाना। कहते हैं परियंति मुंडा अंधे ने नियमाना जथांधा, माने अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या में रह रहे लोग जो है, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं जो है, लेकिन अज्ञान में रह रहे हैं जो है, अज्ञान में रह रहे हैं जो है। और वे अपने को, और वैसे ही में कुछ लोग जो है अविद्या में रहते हुए अपने को बहुत विद्वान समझते हैं जो है। और वही लोग आजकल समाज में जो है प्रवचन सुनाया करते हैं जो है, शिष्य बनाया करते हैं जो है। लेकिन शिष्य का, अपने शिष्य का जो है कान तक फूंक देते हैं जो है, और शिष्य भी समझ लेता है कि गुरु जी का मैं चेला हो गया हूँ जो है, अब हमको कोई गम नहीं है जो है, अब तो हमको सद्गति प्राप्त होगी जो है। लेकिन गुरु से जो है, गुरु को तो ज्ञान ही नहीं है कि वो तत्व ज्ञान का प्रवचन दें, और गुरु से नित्य शिक्षित वह उनका दास नहीं होता है जो है। साल में कहीं गुरु के पास चला गया, जहाँ उनका कथा प्रसंग चलता रहता है जो है, वहाँ जाकर बैठ जाता है तो समझता है कि बस गुरु की कृपा बारिश हमारे ऊपर सालों भर होती रहती है जो। लेकिन वह गुरु तो अंधे हैं, तो अंधे जो है और अंधा शिष्य भी है, तो अंधा को कहाँ तक रास्ता बताएगा, कहाँ ले जाएगा भगवान के पास जो है। दंद्रण्यमाना परियंति मुढ़ा अंधे ने नियमाना जथांधा। कहते हैं कि वो 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं लोग, भटकते रहते हैं लोग, जो उनके गुरु भी भटकते हैं जो है, और जिसको शिष्य बनाए हैं वो भी भटकते रहते हैं जो है।
तो ये यमराज कह रहे हैं। यही बात जो है मुंडको उपनिषद में भी आया है, जो है मुंडक 1 खंड 2 और मंत्र 3 में आया है कि अविद्यायाम मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नियमाना जथांधा। यही ये वेद वाणी जो है भगवान की वाणी है, जो है इसको यह काट्य है, जो है ये जो भी मंत्र बोले जा रहे हैं सब भगवान के श्वास से निकले हुए हैं। दुनिया में सब चीज का प्रलय होता है, लेकिन मंत्रों का प्रलय नहीं होता है, जो है अविनाशी हैं, ये अविनाशी हैं जो है। और भगवान के ये की वाणी होने के कारण ही जो है इस संसार में अगर इन मंत्रों पर, इन शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तो किस पर विश्वास किया जा सकता है। संसार में किसी पर भी विश्वास करने लायक नहीं है, जो है। तो अविद्या पहली बात है, क्लेश में जो है अविद्या को दूर करने के लिए कहाँ जाना होगा कि संसार में सच्चे गुरु के पास जाना होगा। जो सच्चे गुरु जो है ये अविद्या को, अंधकार को दूर कर पाएंगे, जो है। और सच्चे गुरु कैसे हैं, मुंडको उपनिषद में ही यह मंत्र बार बार महाराज जी के द्वारा बोला जाता है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वह उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जो है उस गुरु को, जो है। और ब्रह्मनिष्ठम, जो हमेशा ब्रह्म में निष्ठ रहता है, जिसका हमेशा जो है ब्रह्म में मन लगा हुआ रहता है, जो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जाता है, जिसका केवल ही ब्रह्म में भगवान पर ही ध्यान रहता है, और जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता है, जो है उसी के पास जाना चाहिए अविद्या को दूर करने के लिए। तो आज तो केवल एंड केवल अविद्या पर ही बात हुई, जो है। कल जो है अस्मिता अहंकार पर बात होगी, जो है। हम धीरे धीरे 5 क्लेशों के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जो है। और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, जो है। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अतुल भैया आपको बहुत बहुत राधे राधे, और अनुसुईया दीदी को भी राधे राधे। बस शेष बातें कल होंगी।